नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज भी हमारे प्रोग्राम का मौजू है पीडीएम की सूरत हाल। आज साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। इस पे बात करेंगे पीडीएम में क्या होने जा रहा है, पीडीएम की ऐसी सूरत हाल क्यों बनी और आगे मुस्तकबिल क्या है। इसके हवाले से एक सियासी गपशप है जिसको हम सिंधी में सियासी कचहरी कहते हैं, उसके हाल हवाल पे बात करूंगा और उसके बाद फिर आपके इनपुट का इंतजार रहेगा कि क्या इस सियासी कचहरी में कोई दमखम है, हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल कहाँ जा रही है। उसके बाद उसी सियासी कचहरी के दूसरे किस्त में हाल हवाल करेंगे पीटीआई के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और बाकी जो सियासी कुव्वतें हैं। क्योंकि सियासी कचहरी करने वाले बंदे का या उस सियासी रहनुमा का कहना यह था कि अपोजिशन के लिए बाकी अब जो अगला मरहला है वो इलेक्शन का है, तो इसलिए ये कचहरी उसी तनाजुर में है, उसी रोशनी में है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो हम अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो करते हैं साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है और उसमें मुफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमा मौजूद थे। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून आजकल बहुत अच्छा खेल खेल रही है, मेरे ख्याल में सियासी खेल बहुत चालाकी से, बहुत तेजी से खेल रही है। तो शाहिद खाकान अब्बासी कराची पहुंचा और उसके बाद बिलावल हाउस पहुंच गया और बिलावल भुट्टो जरदारी को रिक्वेस्ट की है कि एनए 249 पे मुफ्ता इस्माइल की सपोर्ट करें जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हक्का बक्का रह गए कि अचानक ये कहां से आ गया। अभी अभी तो बातें चल रही थी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी दूरियां हो गई, बोलचाल बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये अचानक कहां से आ गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे सोचने का टाइम दे, मैं अपनी पार्टी क़यादत से मशवरा करूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं की और कोई ऐसी यकीन दहानी भी नहीं कराई। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल है कि कराची से इस सीट पर मुफ्ता इस्माइल की सपोर्ट करे और उसके मुकाबले में तो वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा मजबूत होगा। उसी हल्के में के ज़िमनी इंतखाबात पर पाकिस्तान पीटीआई में वैसे ही घमसान की जंग है और इख्तलाफात हैं। वहां के उस हल्के के एमपीए ने इस बुनियाद पर रिजाइन किया है कि पीटीआई ने जिस उम्मीदवार को टिकट दी है वो कमजोर उम्मीदवार है, वो नहीं जीतेगा तो अपोजिशन जीत जाएगी। तो ये तो सूरत हाल हुई इस हल्के की इंतखाबात के हवाले से। अब हम बात करेंगे उस कचहरी की जिसमें मेरा सवाल सिंपल ये था उस सियासी रहनुमा से या सियासत पे नजर रखने के जो गुर जानता है उस सरबराह से कि सियासत में क्या हो रहा है, पीटीएम में क्या हो रहा है। तो उसने शुरुआती कर दी पीटीएम से। उसका कहना था कि पीटीआई पे और बाकी जो है चीजें उस पे एक बाद में बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं पीटीएम में। उसका दावा यह था कि पीटीएम में शामिल जमातें ये समझती हैं, उसमें खास करके मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बाकी छोटी जमातें अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब ये समझने लगी हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाना था, दबाव डालना था, वो टारगेट अचीव हो गया है। अगला मरहला अब इंतखाबात का है, 3 साल होने को हैं, 1 साल वैसे चला जाएगा, आखिरी साल तो वैसे भी इंतखाबात का होता है। तो अब ये पीटीएम में मौजूद जो सियासी जमातें हैं वो रीअलाइनमेंट कर रही हैं मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से, इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से। और इसके हवाले से उनका ये कहना है, उनकी ये सोच है कि हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है इसकी बुनियादें हिल गई हैं,
एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत सारे मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी मामलात हैं, और यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिसेंटली जो खिताब किया खित्ते में अमन के हवाले से और अपने घर के ठीक करने के हवाले से, तो अब ये सोच ये है कि पीडीएम में वही जमातें बचेंगी जो फितरी तौर पे मुस्तकबिल में इंतखाबात में फितरी इत्तेहादी होंगे। जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, कुछ छोटी जमातें, ये मुस्तकबिल में भी फितरी इत्तेहादी रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, बाकी कुछ जमातें, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ कभी भी फितरी इत्तेहादी इलेक्शन में नहीं रहे। हाँ, हुकूमत में कभी कभार ये चीज हुई, लेकिन वो भी कोई इतनी पायदार नहीं हुई। तो अब ये सारी जमातें अपने मफादात को देख रही हैं कि इंतखाबात में कौन किसका फितरी इत्तेहादी होगा और किसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो पीटीएम में जो जंग हुई, जो दरारें पड़ी, वो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं पड़ी कि इस्तीफाओं का इशू है, लेकिन उसमें इशू ये भी है कि कुछ जमातें वो हैं जो एक दूसरे की फितरी इत्तेहादी हैं, और ज़राए का कहना है कि इसमें मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, अचकजई और कुछ बाकी बलूचिस्तान की जमातें, केपी की जमातें अगर सारी मिल जाएं तो पंजाब में, केपी के में, बलूचिस्तान में उनका अच्छा इत्तेहाद बन सकता है और वो काफी अच्छी सीटें ले सकते हैं। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इन जमातों का माजी में भी फितरी इत्तेहादी नहीं रहा। और दूसरी सोच ये है, ज़राए का कहना है, या जो कचहरी का मैं हवाला आपको दे रहा हूं, उसमें दूसरी सोच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से वो ये है कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के जो करीबी साथी हैं, उनकी सोच ये है कि मरियम का बिलावल भुट्टो के नजदीक इतना आना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए सियासी तौर फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पीटीएम में जब से ये इत्तेहाद बना है, इसमें ऑलमोस्ट अगर स्पीचेस के हवाले से, सियासी बुनियाद पे भी अगर किसी ने अचीव किया है तो मरियम नवाज ने अचीव किया है बिलावल भुट्टो के मुकाबले में। बिलावल भुट्टो की अगर पॉपुलरिटी है तो वो ही है, उसमें ही कोई अगर कमी नहीं आई तो उसमें कोई ज्यादा कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन मरियम नवाज इस इत्तेहाद की वजह से बहुत उभर के आई है और वो मुल्क में, खास करके पंजाब और मरकज वफाक में, उसको एक रिप्लेसमेंट के तौर पे समझा जाता है, माना जा रहा है। तो ये एक चीज है। और उसके हवाले से ज़राए का कहना है कि मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीटीएम से अलग हो जाती है तो नून लीग वाले, जेयूआई, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई वाले, ये सारे ये समझते हैं, ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर अलग हो गई तो ठीक है, उसका जो फायदा है वो सिंध तक तो होगा, उसकी हुकूमत अभी भी है और शायद मुस्तकबिल में भी उसको सिंध हुकूमत मिल जाए। लेकिन बाकी जो 3 सूबे हैं या वफाक है, इसमें पीटीआई का मुतबादिल अब ये वो फितरी इत्तेहाद होगा जो जेयूआई, नून लीग, अचकजई, एएनपी और बीएनपी या कुछ और जमातों पे मबनी होगा। तो इसलिए इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी साइड लाइन पे हो जाती है तो उनका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, वक्ती तो नुकसान होगा लेकिन मुस्तकबिल का जो फायदा है वो उन्हीं का होगा। इसी सोच के बुनियाद पे सियासी गुरु कहते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पीटीआई की फिलहाल न जाए, और शायद अगर ये बात है, उसकी बात में वजन है, अगर सच है, अगर आपको भी मुनासिब लगे तो फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा लॉन्ग मार्च और इस्तीफाओं से कि क्या ये जानबूझ के तो नहीं किया गया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी साइड लाइन हो जाए और ये हुकूमत कुछ दिन और रहे। कुछ दिन और क्यों रहे,
اس کے حوالے سے اس کی ایک اور سوچ ہے، ایک یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ ہے. وہ دعویٰ یہ ہے کہ میاں نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی جتنے دن رہے گی اس پہ سیاسی اس کا بیس مزید کمزور ہوگا. وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا، عمران خان کا سیاسی بیس کمزور نہیں ہوگا، اس کا اثر لامحالہ اسٹیبلشمنٹ پہ پڑے گا. کیونکہ ابھی لوگوں میں پی ڈی ایم کے فورم پہ یہ بات لوگوں تک پہنچ چکی ہے کہ موجودہ حکومت اگر پی ٹی آئی کی شکل میں ہے تو یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ دن مزید دباؤ برداشت کرنا شاید ممکن نہ رہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم میں جو بھی باقی جماعتیں بچیں گی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی نکل گئی تو ان کے سامنے سرنڈر کرے گی. اور باقی مسئلہ اگر رہے گا تو وہ رہے گا کیسز کا. باقی 2 سال ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے اور یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے، معاملہ طے پا جاتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ بھی طے پا جائیں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں بزدار کے خلاف متحرک نہیں ہو رہی. اس کے انٹرنل شاید مسائل ہیں اور اس کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، جس کو مریم نواز نے ریجیکٹ کیا ہے. ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ پی ٹی ایم اور اس کے مستقبل کے حوالے سے. تو سیاسی گرو کا کہنا ہے، جو بہت اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اپنے طور پہ، اور اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے، میرے ویور کریں گے کہ اس میں دم خم کتنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ابھی اس سوچ پہ کلیئر ہیں، اور یہ جو تڑیاں دے رہے ہیں ٹویٹس میں اور نام لے رہے ہیں کہ اس کا من بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے بہت سارے اپنے ٹارگیٹ اچیوز کر لیے ہیں، اور اس کا سارا لامحالہ فائدہ زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ہوا. تو وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ موجودہ سسٹم خود گر جائے پی ٹی آئی کے بیڈ گورننس سے، عوام دشمن فیصلوں کی وجہ سے، اور موجودہ حالات میں صورتحال یہ میاں نواز شریف کی سوچ ہے بقول اس سیاسی رہنما کے، کہ میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی ہوگی جیسے مشرف کے آخری دور میں ہوا کہ اس کو استعفیٰ دے کر جانا پڑا. وہ استعفیٰ کوئی آصف علی زرداری نے نہیں لی تھی، اس سیاسی گرو کا کہنا ہے اور میاں نواز شریف کی سوچ ہے. وہ استعفیٰ اس کا انٹرنل ایشو تھا مشرف کے انسٹیٹیوشن کا. جب انہوں نے یہ چاہا کہ اب مشرف ہمارے کام کا نہیں ہے تو اس کو کہا کہ گڈ بائے، چلے جاؤ. اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جیتنے والے اور صحت مند اور تازہ دم گھوڑوں پہ شرط لگاتی ہے. تو اب مستقبل میں طاقتور تازے گھوڑے کون ہوں گے؟ کیا پی ڈی ایم کی صورتحال اسی روشنی میں بننے جا رہی ہے؟ اس کا پتہ تو شاید 4 اپریل کے بعد فوری طور لگ جائے گا. تو یہ ایک کچہری تھی، میں نے سمجھا کہ کل پروگرام نہیں کیا، آج ایک نئی کچہری مل گئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے انپٹ ضرور دیجیے گا، اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.